जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है। आज समाज में उथल पुथल क्यों मचा हुआ है। जहाँ देखो तहाँ अत्याचार, व्यभिचार, लूटपाट, विचारहीन लोग ही दिखाई दे रहे हैं। जहाँ उचित का कोई मतलब ही नहीं है, उचित और सत्यता से कोई लेना देना नहीं। अपना मनमानी, अपने अपने थोड़े थोड़े स्वार्थ में लोग। स्वार्थ सिद्ध ऐसे भी होगा, उचित करने पर भी अच्छा स्वार्थ सिद्ध होगा और उचित ढंग से होगा आपका स्वार्थ सिद्ध। लेकिन उचित न चल करके अनुचित में लोग लगे हुए हैं। इसका कारण क्या है, इस पर लोग विचार नहीं करते। देखो, इसका मूल कारण है हमारी शिक्षा नीति अच्छी नहीं है। शिक्षा नीति के अंतर्गत केवल भौतिक शिक्षा दिया जा रहा है। शिक्षा के अंतर्गत 3 प्रकार का शिक्षा होता था 2 फरवरी 1835 से पहले। लेकिन उसको लॉर्ड मैकाले मिटा करके केवल भौतिक शिक्षा नीति को रखा। शिक्षा नीति में 3 प्रकार का है वो, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। जब तक आध्यात्मिक नहीं रहेगा तो नैतिकता किसी के अंदर नहीं रह सकता है। जब नैतिकता नहीं रहेगा तो लोग स्वार्थी हो जाते हैं। जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, केवल देखो उसमें क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा केवल थोड़ा सा उसमें प्रवेश करने से, प्राप्त कर लेने से नहीं होता है। उस पर पूरा कायदे से उसको अध्ययन करना पड़ता है। उसमें जो नियम प्रक्रिया है उसको पूरा पालन करना पड़ता है, तब जा कर के वो पूरा नैतिकता मनुष्य के अंदर आता है। देखो, जब तक नैतिकता नहीं रहेगा तब तक समाज का उत्थान नहीं हो सकता है, समाज का पतन होता जाएगा। आजकल हर जगह जगह लूटपाट में लोग लगे हुए हैं, जहाँ जो है वो लूट रहा है। लेकिन विश्व का सबसे पहले पता चलता था एक आतंकवादी, खतरनाक डकैत था, उसका नाम था रत्नाकर। बाद में नाम चला, आगे में चल करके पड़ा उसका वाल्मीकि। लेकिन इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा खतरनाक डकैत, लुटेरा डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका राष्ट्रपति जो रूप में दिखाई दे रहा है, राष्ट्रपति बना बैठा है, लेकिन उसका हम देख रहे हैं लूटपाट मचा रहा है। कई देशों के ऊपर नज़र है। अभी तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, उसके मारा पीटा, बहुत परेशान किया, जेल में बंद कर दिया है। हो सकता फांसी भी दे दे, कारण कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का यही हाल उन लोगों ने किया है, अमेरिका वालों ने। तो लेकिन अमेरिका उस समय का अब नियम नहीं है और वो समय नहीं है, बदल गया है। उस समय तो 29 देश मिलकर के उसको मार रहे थे, ये इराक को। लेकिन इस समय कोई ऐसा नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है आगे चल करके, अपहरण करके तब उसको फांसी पर दे दिया गया। लेकिन हाँ, छोड़ो, एक आगे कहानी है। लेकिन हाँ, सब मूल चीज़ मिला करके नैतिकता, नैतिक पतन का कारण है। नैतिकता नहीं है, अनैतिकता है। तो यही आजकल देख रहा हूँ, कहीं रोड के किनारे के जगह ज़मीन हो उसको लोग कब्जा कर रहे हैं। जहाँ ज़मीन जिसको नज़र आ जाए वो कब्जा कर लेना। जहाँ जैसे लूटपाट हो, मजदूर हो या मालिक हो, सब लोग लूटपाट में लगे हुए हैं। कुछ ही प्रतिशत लोग बचे हैं जो कि नैतिकता के ऊपर चल रहे हैं, सोचते विचारते कि भाई उचित अनुचित क्या है, उचित करना चाहिए, अनुचित करने से दुख ही होगा, समझते हैं वो, इसलिए नहीं करते। इसीलिए हम ये कहते कि शिक्षा नीति में सुधार करना चाहिए। देखो, प्राचीन काल में, माने ये 2 फरवरी 1835 से पहले शिक्षा नीति हमारी उत्तर वैदिक कालीन के हिसाब से चल रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा भी उचित नहीं है। उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्र को और नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा में शूद्र नारी का भी अधिकार था, उसमें किसी को वंचित नहीं किया गया था। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य सब एक साथ पढ़ते थे। उस समय महिलाओं का भी गुरुकुल होता था, पुरुषों का गुरुकुल होता था, दोनों का अलग अलग गुरुकुल था। और अलग होना चाहिए, अलग न रहने से समाज में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार का उत्थान होता है।
भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। एक साथ न पढ़े, एक साथ न पढ़े तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। इसलिए अलग अलग गुरुकुल होना चाहिए। तो देखो, उसी तरह का शिक्षा नीति हमारे भारत में लाया जाना चाहिए, जिससे कि उस नीति से बच्चों में नैतिकता स्थापित होता है, ध्यान सिमरण कराया जाता है, और ये लोग सोचे कि उस समय विज्ञान नहीं था। ये लोगों का भ्रम है, विज्ञान बहुत अच्छा था। देखो, आप लोगों को हम उदाहरण देते हैं। यहाँ से औषधियाँ बाहर जाती थी। आज लोगों का मानना है कि भारत में तो कुछ था नहीं, लेकिन भारत में बहुत कुछ था। देखो, तक्षशिला विश्वविद्यालय केवल विश्वविद्यालय नहीं था, वहाँ बहुत बड़ा उद्योग केंद्र भी था। वहाँ से पूरे विश्व में औषधि जाती थी। और भारत से मसाला का व्यापार होता था, रेशम का व्यापार होता था, लोहा का व्यापार होता था। आज लोहा का उदाहरण दे दूं, लोहा प्रत्यक्ष प्रमाण है। दिल्ली के महरौली में जहाँ कुतुब मीनार के नाम से जाना जा रहा है, उसका वास्तव में मेरू स्तंभ नाम है। कुछ लोग विष्णु स्तंभ कहते, लेकिन ठीक है वास्तव में, लेकिन ये क्या है ये तो हम नहीं साबित कर सकते पूरा इतिहास, लेकिन मेरू स्तंभ नाम से हमें पता है। मैं इसको बारे में थोड़ा पढ़ा हूँ। ऐसा लोग विष्णु स्तंभ भी छाप रखे हैं, अखबारों में समाचार में आया था। हो सकता है विष्णु स्तंभ भी होगा, लेकिन देखो वहीं बगल में जो है कि वहाँ एक लोह स्तंभ है, लगभग 18-20 फीट ऊंचा होगा। पता नहीं कब का है, लेकिन हाँ एक सिद्धांत से पता चलता है सम्राट अशोक के समय का वो बना हुआ है। तो उस समय में लोहा इतना भारत में कीमती बनाया जाता था कि विश्व के बाजारों में जाकर के सोना के भाव बिकता था। तो देखो इतना मजबूत था, आज भी उसमें जंग नहीं लगा हुआ है, जंग नहीं लगता था। इस तरह का लोहा तैयार होता था भारत में, पूरे विश्व में जाता था भारत से लोहा। भारत से बहुत कुछ जाता था विदेशों में। आज लोगों को भ्रम है कि विज्ञान नहीं था, ऐसा भ्रम में डाल करके हमारे भारतीयों को तोड़ा गया, बहकाया गया। इसी का नतीजा है आज अंग्रेजियत की तरफ हमारा समाज भाग रहा है। सब कुछ में अंग्रेजियत चाहिए, अंग्रेजी से ही हमारा विकास होगा, ये बात गलत है। जो कुछ उन लोगों ने भारत से ही ग्रहण किया है, आज ये लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है, ऐसा बैठा दिया गया है, पढ़ाया है हमारे शिक्षकों ने कि भारत में तो कुछ नहीं था। जितना विज्ञान का सूत्र है अंग्रेजों का देर है। लेकिन आज कोई विदेश से, ब्रिटेन मैंने विदेश में अंग्रेजों का खोज पता चल रहा है कि अंग्रेजों ने कुछ आविष्कार किया। जो कुछ खोज कर रहा है इस समय अमेरिका से पता चल रहा है। लेकिन देखो, ना अमेरिका का है न इंग्लैंड का है, सब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का ये देन है। देखो, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग शांति से ध्यान से सुनो तो समझ में आएगी, सारी बातें समझ में आ जाएगी। शांति से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो, जितने विज्ञान के सूत्र हैं सब संस्कृत भाषा में हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले लिख दिया है। आज एक उदाहरण दे, जहाज का। जहाज जो है भारत में ही आविष्कार हुआ था। जहाज के आविष्कारक आज से 30 लाख वर्ष पहले हुए थे, जो कि 6 आविष्कारक थे। उन लोगों का नाम है, बता रहा हूँ, गर्ग, बचास्पति, धुंधीनाथ, चक्रयाण, नारायण और शौनक। ये वैज्ञानिक थे। नारायण, शौनक, गर्ग, बचास्पति, धुंधीनाथ, चक्रयाण 6 वैज्ञानिक थे। 6 का अलग अलग अपना अपना पुस्तक है। उस समय 32 प्रकार के विमान का चर्चा वर्णन है उसमें। तो देखो, उस समय आविष्कार किया था। फिर बाद में ये महर्षि भारद्वाज ने भी अलग अपना पुस्तक लिखा, उनके समय में भी विमान था, इससे साबित होता है। तो देखो, श्री राम के समय में भी था, और महर्षि भारद्वाज का तो आश्रम उसी समय में भी वहाँ प्रयागराज में था और हरिद्वार में, दोनों जगह आश्रम था और गुरुकुल था। यहाँ के वर्णन मिलता है कि 10-10 हज़ार विद्यार्थी रहा करते थे, ऐसे इतिहास से साबित हो रहा है। तो देखो, ये विमान का बीच में अभी जो आज चल रहा है विदेशों में, राइट ब्रदर्स के नाम से, राइट ब्रदर्स का खोज नहीं है। बॉम्बे के चौपाटी बाजार के
रहने वाले बापू तिलकर जी तलपदे ने उस जहाज का आविष्कार किया था 1895 में। और वो कौन सा पुस्तक से? महर्षि भारद्वाज के पुस्तक से उन्होंने अध्ययन करके उस पर परीक्षण किया, उसका आविष्कार किया था। लेकिन ये लोग बेईमानी करके, उस समय अंग्रेजों का सरकार था, उनको बहला फुसला करके किसी तरह से कैसे दबाव दे करके वो लोग वो मॉडल ले लिए और ले जा करके राइट ब्रदर्स के नाम से दिखाए कि 1903 में वो लोग दिखाए, लेकिन वास्तव 1903 का नहीं है। फिर देखो, और हम दूसरा उदाहरण देते, आज जो है कोई भी अंग्रेजों के खोज का पता नहीं चल रहा है। अरे भाई, वैज्ञानिक थे उस समय, तो आज कहाँ वैज्ञानिक चले गए? विज्ञान में आगे थे तो आखिर पीछे क्यों हो गए? अब तो लोग कहते हैं शिक्षा बहुत बढ़ा हुआ है, शिक्षा का युग है, बहुत आगे है, अंग्रेजों का दिन है। तो अंग्रेज क्यों क्यों पिछड़ गए? अब ब्रिटेन से कोई जो है अंग्रेजों का आविष्कार किया हुआ कुछ क्यों नहीं आ रहा? अब जो कुछ खोज हो रहा है अमेरिका के नासा के वैज्ञानिक। तो आज नासा के अंदर, उस नासा के अंदर जो है 90% हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं। देखो, भारतीयों के पास संस्कृत का ज्ञान है, उसी संस्कृत के पुस्तक को पढ़ करके आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन उसमें वहाँ पर खोज करने से महंगा पड़ता है। देखो, हमारे भारत में अभी अभी जो भारत में खोज हो रहा है, उससे मात्र वहाँ 100 रुपये में जो कार्य हो रहा है, ये 10 रुपये में कर लेते हैं। जो 1000 में वो करेंगे, यहाँ 100 रुपये में ये 100 रुपये में कर लेते हैं। तो देखो, इतना अंतर हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आज वो महंगाई के कारण क्या, थोड़ा उसमें ये अपना दिमाग लगाते अमेरिकनों के दिमाग लगाने के कारण वो महंगा पड़ जाता है। और वही हमारे भारत के वैज्ञानिक खोज करते हैं तो वो सस्ता पड़ता है और मजबूत भी बनता है। कुछ भी हो, जहाज हो, मिसाइल हो, तोप हो, मशीन गन हो, या कोई सी भी अंतरिक्षयान हो, उपग्रह हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, सब बहुत सस्ता पड़ रहा है और मजबूत बन रहा है। तो कारण कि ये सब पहले से सूत्र हमारे भारत के ऋषि महर्षियों ने खोज करके दे दिया है। ऋषि यानी रिसर्च करने वाला। आज रिसर्च करने वाले कहते, उस समय वो ऋषि कहे जाते थे। तो ऋषि का मतलब ये नहीं, ये मत सोच लो आप लोग कि केवल माला जाप करने वाला, राम राम करने वाला, ये नहीं था। वो सब कुछ करते थे। वो लोग हर तरह का खोज उन लोग के दिमाग में था, वो शोध करके दिए। आज जो आप लोग अणु और परमाणु जो नाम सुन रहे हो, तो ये किसका देन है? ये सबसे पहले भारत में उसका खोज करने वाले थे महर्षि काणद ने खोज करके दिया। पूरे संसार में वह चल रहा है। देखो, कुछ भी खोज है सब भारत में हुआ है। पहले बहुत से खोज, कितना मैं आपको गिनाऊं। अब आज ये खोज लोग सोच रहे, अणु के खोज के बारे में कहा जाए तो लोग क्या कहेंगे? आइंस्टीन का नाम रखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विषय में कहेंगे तो लोग न्यूटन का नाम रखेंगे। लेकिन देखो, न्यूटन ने नहीं खोज किया था, इसके पहले खोज किया है भारत में ये द्वितीय भास्कराचार्य ने। उसके पहले भी खोज हुआ होगा। इसमें भारत में तो सब कुछ खोज हो गया बहुत पहले, लेकिन बीच बीच में अपना लोग खोज करते रहे। देखो, यहाँ हर तरह के इन लोगों को, देखो एक और बात बताओ, बीजगणित का सूत्र भारत का देन है। यहाँ 0 दशमलव तक का ज्ञान नहीं था। 0 दशमलव को उठा करके देखो, सब जो है कि ये भारतीय देन है। 0 दशमलव हमारा भारत ने दिया। इन लोगों के पास क्या ज्ञान था? सोचो, जो 0 दशमलव का ज्ञान नहीं है, क्या वो गणित में आगे होगा? क्या शिक्षा में आगे होगा? जितने शिक्षा है सब भारत का है। और भारत में सबसे शिक्षा का केंद्र रहा है तो बद्रीनाथ धाम रहा है। वो कारण कि देखो, भूमि का प्रभाव होता है। जगह जगह पर जाओगे तो आपका दिमाग बदल जाएगा। जहाँ जगह पर जाओगे वैसा मानसिकता हो जाएगी। तो देखो,
ये देखो, बद्रीनाथ में जो है ऋषि महर्षियों का आश्रम था। वो लोग शोध करके समझ करके, वो विज्ञान की ज्ञान की भूमि है, वहीं लोग आश्रम रखे थे। वहीं से सभी तरह के सूत्र का आविष्कार हुआ है, पूरे विश्व में गया है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ भारत माना जाता है। भारत में सर्वश्रेष्ठ भूमि उत्तर प्रदेश माना जाता है। और उत्तर प्रदेश में आज उत्तराखंड बना हुआ है, उसका उस जगह का नाम है आज बद्रीनाथ। वहाँ सब कुछ हुआ है। देखो, आप लोग भ्रम में मत पड़ो, उस प्राचीन शिक्षा को अपनाओ। और यही गुरुकुल का मूल सिद्धांत है। जब तक गुरुकुल नीति यानी वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक कालीन नहीं, आज समाज में भड़काया जा रहा है कि स्त्रियों का अधिकार नहीं था, शूद्रों का अधिकार नहीं था, तो उत्तर वैदिक कालीन का बात है। ये बात उत्तर प्रदेश के आईए के शिक्षा शास्त्र नाम का एक पुस्तक चलता है आईए के कोर्स में, उसमें बात हमने पढ़ा था। आज ये हो सकता है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये हम नहीं कहेंगे। तो देखो, आप लोग उत्तर वैदिक कालीन के छोड़ करके वैदिक कालीन शिक्षा नीति के बारे में सोचो, उसको अपनाओ, और आप सबका कल्याण होगा, समाज का उत्थान होगा, समाज में नैतिकता आएगा। जब तक नैतिकता नहीं आएगा, समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। आप लोग जैसा लगे वैसा करो। हम जो है शिक्षा के बारे में हमने संक्षेप में बताया, विस्तार में बताने लगो तो बहुत लंबा होगा वीडियो। लोग आजकल लंबा वीडियो सुनना पसंद नहीं करते, इतना ही लंबा बना दिया हूँ। 17 मिनट का होने वाला है, इतना ही में लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये जानो और समझो, और अपने समाज का कल्याण करो, अपना कल्याण करो। वैदिक कालीन शिक्षा नीति को अपनाओ, अपना करके अपना भला करो। इन शब्दों के साथ बाणी ज्ञापन देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।